संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। शिया गुरु कल्बे जव्वाद ने पीएम मोदी की सराहना। कहा, अच्छे इंसान है मोदी, गरीबों की कर रहे हैं मदद। शिया धर्म गुरु कल्बे जव्वाद ने बुधवार को एएमयू में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में पीएम मोदी के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी अच्छे इंसान हैं। उन्होंने करोड़ों जरूरतमंद लोगों को राशन दिया है और नौकरी दे रहे हैं। विदेश नीतियों से दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी है। इसका एहसास दुनिया के देशों को भी हो रहा है। तमिलनाडु के 216 अतिथियों का जत्था पहुंचा अयोध्या। ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं के साथ हुआ भव्य स्वागत। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के अंतर्गत वाराणसी आए तमिलनाडु के 216 अतिथियों का पहला जत्था अयोध्या धाम पहुंचा, जहां अतिथियों का ढोल नगाड़े, मंत्रोच्चार और फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत हुआ। अतिथियों ने कड़ी सुरक्षा के बीच राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी और दक्षिण भारत की परंपरा से जुड़े रामलला सदन में भावपूर्ण दर्शन किए। साथ ही इन अतिथियों ने सरयू नदी में स्नान का भी आनंद लिया। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर्टेन रेजर कार्यक्रम में विश्व भर के प्रतिनिधियों ने माना यूपी निवेश के लिए अच्छी जगह। दिल्ली में मंगलवार को आयोजित हुए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में जापान, इजराइल और सिंगापुर के प्रतिनिधि पहुंचे। इन प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए अच्छी जगह बताया। साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ मजबूत व्यापारिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी जताई है। आपको बता दें कि फरवरी 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है, जिसमें 13 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कई बड़ी कंपनियों के सीईओ और कई देशों के मंत्री भी सम्मिलित होंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के 103 मदरसों में अगले साल से लागू होगा ड्रेस कोड। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अधीन राज्य में संचालित 103 मदरसे अगले वर्ष से नए रूप में दिखाई देंगे। वक्फ बोर्ड ने अपने मदरसों का कायाकल्प करने का निर्णय लिया है। बोर्ड इनमें एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के साथ ही ड्रेस कोड भी लागू करेगा। सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक धार्मिक शिक्षा और इसके बाद 8 से दोपहर 2 बजे तक ये सामान्य विद्यालयों की भांति संचालित होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार मदरसा अरेबिक शब्द है, जिसका अर्थ है स्कूल। इसे देखते हुए बोर्ड ने तय किया है कि मदरसों को विद्यालयों की तर्ज पर ही संचालित किया जाएगा। अमेरिकन डॉक्टर को पसंद आई भारतीय संस्कृति। उत्तराखंड के युवक से हिंदू रीति रिवाज से रचाया विवाह। अमेरिका की एक डॉक्टर ने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर उत्तराखंड के चंबा निवासी एक युवक से हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। अमेरिकी डॉक्टर फ्रेंचेस्का ने बताया कि 5 साल पूर्व टिहरी के एक युवक विकास से उनकी दोस्ती हुई। इस दौरान जब उन्होंने भारतीय संस्कृति को जाना समझा तो वे हिंदू वैदिक संस्कृति से अत्यंत प्रभावित हुई और इसीलिए भारतीय युवक विकास को अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय किया और भारत आकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही विवाह किया। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। मेरठ में शनिदेव मंदिर में मूर्तियां खंडित कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास, आरोपी हुआ गिरफ्तार। अयोध्या में 108 एकड़ में होगा राम जन्मभूमि परिसर का विस्तार, भव्यता देने के अनुसार लिया गया निर्णय। उत्तराखंड में अब से 28 नवंबर को होगा गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस का अवकाश। यूपी में 1.5 लाख करोड़ के निवेश से खुलेंगे 6 लाख रोजगार के रास्ते। 34 कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर। टप्पल कांड के आरोपी जाहिद को हुई उम्र कैद। 2019 में 2.5 साल की मासूम की हुई थी हत्या। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।